ये सबको, खास करके बच्चे, क्योंकि वो हमारी अगली पीढ़ी है। अगर वो नहीं संभालेगी ना हिंदू धर्म को, फिर हमारी और आपकी दशा भयंकर आने वाली है। समय बहुत खराब है। आज नहीं समझे ना अपने धर्म को, आज नहीं पकड़ लीजिएगा ना अपने धर्म को, तो धर्म भी आपको छोड़ देगा। धर्म रक्षति रक्षिता। हाँ, धर्म का जो रक्षण करता है ना, उसका रक्षण धर्म करता है। अगर आप धर्म को नहीं समझ पाओगे, आप अपने बच्चों को उसका ज्ञान नहीं दोगे, तो कौन देगा? छोटी बेटी अपने घर में है, उसको बताते हैं ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। हाँ, जब ससुराल जाती है ना, तो उसको बताते हैं घर से। वैसे तो बेटियां सभी सयानी होती है, बताना नहीं पड़ता है आजकल, लेकिन फिर भी हम सब बोलते हैं ना, बेटा ससुराल जाएगी ना तो ऐसे रहना, जोर से नहीं बोलना, है ना, काम करना, सास ससुर का मान सम्मान रखना, समझाते हैं ना। तो फिर वो जब समझाते हैं व्यवहार, तो ये क्यों नहीं, ये तो पहले समझाना चाहिए ना हमको। यहां बताया गया है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। अब यहां बताया गया है संस्कृत में, श्लोक में, पहले तो भागवत जी संस्कृत में ही थी, फिर हिंदी गुजराती में अनुवाद होते गए, सब भाषाओं में अनुवाद होते गए। तो क्या कहा है कि अगर कोई नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करता है, तो उसको भागवत जी के एक एक अक्षर पढ़ने का, एक एक अक्षर भागवत, ऐसे एक एक अक्षर पढ़ने का क्या पुण्य बताया गया है कि कपिला जो गाय आती है, जैसे कल्पवृक्ष आता है, वैसे कपिला गाय आती है, सुरभि माँ आती है ना। तो कपिला गाय का दान किया हो किसी ब्रह्मदेव को, भूदेव को, उतना पुण्य मिलता है। एक एक अक्षर पे एक एक गाय का दान का पुण्य यहाँ बताया गया है। अब सोचिए, गाय माता क्या है और भूदेव जी क्या है। अच्छा, सब दिन हम आते हैं यहाँ मंदिर में आते हैं, क्या पंडित जी को प्रणाम करते हैं? क्या करते हैं ना, क्योंकि भूदेव है, भूमि के देव है। भगवान तो ऊपर बैठे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि है, तो भूदेव जी को प्रणाम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पहले तो मैंने देखा था हमारे परिवार में, तो ये परंपरा चली आती थी कि खाना अगर कहीं भोज है, तो भोज में चंपल पहन के कोई नहीं जाता था, धोती पहन के ही परोसते थे। बिना धोती के कोई परोसता नहीं था, खाना नहीं परोसता था। और अगर कोई धोती नहीं पहना है तो उसके हाथ से भोज नहीं खाते थे हम लोग। अब कलयुग आ गया है, हलाहल कलयुग, भयंकर, तो सब कुछ चलता है। भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी वो क्या है, वो डिजाइन वाली सब बढ़िया बढ़िया प्लेट उसमें, है ना। क्यों आपके घर में स्टील की प्लेट, पीतल की प्लेट, चांदी की, चांदी इतनी महंगी नहीं है, अपने घर में एक छोटी सी प्लेट बना सकते हैं जिसमें भोग लगाए भगवान जी को। आप जिसमें सब वर्ण ने खाया है, सभी जातियों ने खाया है, भोग लगाया है, अन्न लिया है, प्रसाद लिया है, उसी प्लेट में, उसी थाली में आप भगवान जी को कैसे खिला सकते हैं, है ना। गलत, वो भोग नहीं खाएंगे भगवान।